नहीं करेंगे तो फिर डिले क्यों नहीं होगा? किसी जगह आपको कोई उठा के ले जाए मिसिंग पर्सन के तौर पे, मनशब जैसे लोग आपकी प्रॉपर्टी को टैप कर जाते हैं, एक जज कुछ 50-55 हज़ार रुपये पर डे तो पड़ता है। जजेस जितनी भारी तनख्वाह लेते हैं उतना काम भी करें, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो फैसलों में ताखीर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब, कहा लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अलहदा बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस साकिब निसार का पानी बेचने वाली कंपनीज के मुफ्त में अरबों रुपए कमाने पर भी इजहार बरहमी, कहा क्या मिनरल वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पूरी मिकदार में दिया जा रहा है? आज मंशा बम जैसे लोग जायदादों पर कब्जे कर लेते हैं। जिस निजाम का ढांचा झूठ और बददयानती पर मबनी हो वो कैसे डिलीवर करेगा? कसूर की जैनब के कसूरवार की मंजिल तख्ताएदार। जैनब समेत 9 बच्चों के कातिल इमरान को 17 अक्टूबर को फांसी दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ब्लैक वारंट जारी कर दिए। सजा पर खुश हैं मगर कातिल को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, जैनब के वालिद का मुतालिबा। अदालत ने मुजरिम को 21 बार सजाए मौत और 3 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हुए वकार को वापस लाना है। तमाम कारकुनों और जिम्मेदारों को जिम्मेदारियों पर बहाल करना होगा। फारूक सत्तार फिर मुत्तहिदा क़यादत से रूठ गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं फर्दे वाहिद ने उनको नुकसान पहुंचाया, जबरदस्ती इलेक्शन हरवाया। MQM पाकिस्तान की अजमत वापस लानी है तो 5 फरवरी का सेटअप बहाल करना होगा। फैसल सब्जवारी कहते हैं ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों में मसरूफ हैं, इलेक्शन के बाद फारूक सत्तार से बात करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन आते ही जालों और मतवालों में कुर्बतें बढ़ गईं। कल तक अल्फाज की गोलाबारी करने वालों ने आज हाथ मिला लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय। पीपल्स पार्टी पंजाब, नून लीग सिंध से अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करेगी। पैंतीस हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम के आखिरी चंद घंटे। उम्मीदवार वोटर्स को राजी करने में मसरूफ। पोलिंग 14 अक्टूबर को होगी। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और चौधरी तनवीर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तहफ्फुज़ात से आगाह किया। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफी का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। FIA की दरख्वास्त पर दोनों भाइयों के नाम ब्लैक लिस्ट में डाले गए। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में दोनों को 16 अक्टूबर को तलब कर रखा है। बैरून मुल्क से तरसीलात में तमाम रुकावटें दूर करेंगे। वज़ीर आज़म ने इमरान खान की ट्वीट। तारकीन वतन की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाने का वादा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पैकेज लाने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म से फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स भी मिले। फाटा इंज़माम और इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा इंज़माम की तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने मौलाना समीउल हक को कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली आईनी तरमीम तब्दील न करने की यकीन दहानी करा दी। मजीद कर्जा बाद में मिलेगा, पहले पिछले कर्जों का हिसाब दो। आलमी मालियाती फंड की सरबराह ने पाकिस्तान से गुज़श्ता तमाम कर्जों की तफसीलात मांग ली।
IMF सरबराह कहती हैं किसी मुल्क को कर्ज देने से पहले गुज़श्ता कर्जों की जांच पड़ताल का मकसद ये देखना है कि मुल्क मजीद कर्ज का बोझ बर्दाश्त करने की सकत रखता है या नहीं। आर्मी मालियाती फंड का वक्त जल्द पाकिस्तान आएगा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस 17 नवंबर तक मुकम्मल किया जाए। ये आखिरी मोहलत है, अब कोई तौसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल निपटाने की मुद्दत में छठी बार 5 हफ्ते की तौसी कर दी। रेफरेंस जल्दी खत्म करके अपना जहनी दबाव खत्म करें। चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला पहले सुनाने के लिए नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियां और बेज़ाब्तियां। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत 6 मुल्जिमान का 10 रोजा रिमांड मंजूर। नैब ने एहतसाब अदालत से 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी हुक्म से मुलाकातें। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वजीर दिफा और नुमाइंदा खुसूसी बराए पाक अफगान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान तेजी से देरपा अमन के कयाम की जानिब गामजन है। बरतानिया के साथ बाहमी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बुलंद तरीन सतह पर ले जाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर की भरपूर हिमायत करता है। हम मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी और इलाकाई तनाज़ात अहम चैलेंज है। बाहमी ताउन से मुश्तरका अहदाफ का हुसूल मुमकिन है। दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादों की तहकीकात में MNST स्कीम माड़े आ गई। स्कीम से फायदा हासिल करने वालों की मालूमात खुफिया होने के बायस FIA को तहकीकात में मुश्किलात का सामना। FIA ने 895 अफराद को नोटिस जारी किए। 642 ने जवाब दिया कि वह MNST स्कीम से फायदा उठा चुके हैं। वज़ीर आज़म की किफ़ायत शुमारी मुहिम जारी। गाड़ियों की नीलामी का दूसरा मरहला 17 अक्टूबर को होगा। लश्कर इमारती 49 गाड़ियां फरोख्त के लिए तैयार। महकमा जंगलात की 1170 केनाल अराजी पर कब्जे का मामला चीफ एग्जीक्यूटिव बहरिया टाउन मलिक रियाज एंटी करप्शन ऑफिस में तहकीकाती कमेटी के सामने पेश। निस्फ घंटा तक पूछगछ, सवालनामा थमा दिया। मलिक रियाज ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कराची शाह फैसल कॉलोनी में घरेलू झगड़े की आग ने रिदा को जला दिया। तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल बर्न्स रोड मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक रिदा के जिस्म 98% झुलस चुका। बेटी को शौहर और सास से मिलकर जलाया गया, वालिदा का इल्जाम। हुकाम से इंसाफ की अपील। फैसलाबाद अमीन पार्क में दोहरे कत्ल का अंदोहनाक वाकया। 2 बहनें कत्ल। नामालूम मुल्जिमों ने तेज धार आले से दोनों बहनों के गले काट दिए। कातिल कौन था? पुलिस तहकीकात कागजात तक महदूद। वाकये का मुकदमा दर्ज। लाहौर नवाब टाउन में 14 साल लड़की की इज्जत पामाल। 3 अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा किया, हवस का निशाना बनाया। मुतासरा खानदान इंसाफ की दुहाई किए थाने गया तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय डरा धमका कर घर भेज दिया। मौत की मंजिल पर पहुंचने की जल्दी। मुजफ्फरगढ़ में 2 तेज रफ्तार मुसाफिर गाड़ियों में टक्कर। 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। मरने वालों में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भी शामिल।
सिंध में तब्दीली आ गई। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने अपनी इकलौती बेटी का दाखिला हैदराबाद के सरकारी स्कूल में करा दिया। कहा यह हमारा फर्ज है। इस इकदाम का मकसद अवाम का सरकारी स्कूलों पर एतमाद बहाल कराना है। मकबूजा कश्मीर की तहरीके आज़ादी में एक और वानी का खून शामिल। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले PhD स्कॉलर डॉक्टर मन्नान वानी की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। हुर्रियत क़यादत की अपील पर वादी में मुकम्मल शटरडाउन। कारोबारी मराकज़ बंद रहे, सड़कें सुनसान रही। तुर्की में कैद अमरीकी पादरी को रिहाई मिल गई। तुर्क अदालत ने 2 साल पहले बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार पादरी की रिहाई के अहकाम जारी किए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं तुर्की में कैद पादरी की रिहाई के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप परवाज का एजाज सिंगापुर एयरलाइन के नाम। सिंगापुर से न्यूयॉर्क तक 15,000 किलोमीटर का तवील सफर 17 घंटों में तय कर लिया। तैयारी की लंबी फ्लाइट के बाद बाहिफाजत न्यूयॉर्क लैंडिंग। मुसाफिरों का खुशी का इजहार। शिमाली वजीरिस्तान में 2018 पीस क्रिकेट कप श्रीलंकन आर्मी क्रिकेट टीम ने पाक आर्मी टीम को 32 रन से हरा दिया। पुरअमन माहौल में तमाशाइयों की बड़ी तादाद मैच देखने खिंची चली आई। और कोयटा में सिंफ नाजू के हाथों से तराशे पत्थर के सनम। समाजी घुटन जैसे मसाइल को ऐसा रूप दिया कि गुमा होने लगा जैसे अभी बोल पड़ेंगे। वॉइस ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से फन मुसव्वरी की तालिबात के फनपारों की नुमाइश को भरपूर पजीराई मिली।